नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक कंटेम्प्ररी इंडिया 1 का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि इस बुक में टोटल 6 चैप्टर्स हैं और आज हम चैप्टर नंबर 5 यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को समझने वाले हैं। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे चलकर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनेटर को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा। ये है हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी से, फिर हम अलग अलग तरह के फॉरेस्ट्स को समझेंगे, उसके बाद इंडिया के वाइल्ड लाइफ पर एक नज़र डालेंगे और एंड में मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी के साथ इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारा देश भारत दुनिया की 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है? हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ पौधों और जानवरों की इतनी सारी स्पीशीज हैं जो हमारे प्लैनेट के लिए, उसके बैलेंस के लिए अहम, एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। और जरा इस नंबर को देखिए, 47,000। सोचो, इंडिया में लगभग 47,000 अलग अलग तरह के प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं और इसी वजह से प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में हमारा देश दुनिया में 10th पोजीशन पर और एशिया में 4th पोजीशन पर आता है। कमाल है ना। बच्चों, अब फटाफट अपनी बुक में पेज नंबर 39 खोलिए। वहाँ आपको नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति की एक डेफिनेशन मिलेगी। पहले मैं उसे इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बिल्कुल जैसा बुक में लिखा है। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका सीधा सा मतलब है वो पेड़ पौधे जो कुदरती तौर पर बिना किसी इंसानी मदद के उगते हैं और जिन्हें इंसानों ने बहुत लंबे टाइम तक छेड़ा ना हो। अब इसी पेज 39 पर दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, फ्लोरा और फौना। देखो, फ्लोरा, जिसे हम वनस्पति जात कहते हैं, उसका मतलब है किसी खास जगह या टाइम के सारे प्लांट्स, और फौना यानी प्राणी जात का मतलब है उस जगह के सारे एनिमल्स। सिंपल राइट? फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया में बेसिकली 5 तरह के फॉरेस्ट्स या वेजिटेशन पाए जाते हैं। इस सेक्शन में हम उनमें से पहले 2 टाइप्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स के बारे में आराम से डिटेल में समझेंगे। बच्चों, अब अपनी बुक में पेज 41 पर फिगर 5.4 देखो, दिख रहा है? ये मैप आपको दिखाएगा कि ये 5 तरह के फॉरेस्ट इंडिया के कौन-कौन से हिस्सों में हैं। इस मैप को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझने में बहुत बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की। जैसा नाम से ही लग रहा है, एवरग्रीन यानी सदाबहार वन। ये वन उन जगहों पर मिलते हैं जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। चलो, इसके बारे में और जानने के लिए अपनी बुक के पेज 40 पर नजर डालो। इन फॉरेस्ट की सबसे बड़ी पहचान है 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां झड़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसीलिए ये साल भर हरे भरे दिखते हैं। एबनी, महोगनी और रोजवुड यहाँ के मेन पेड़ हैं और हाथी, बंदर जैसे जानवर आम हैं। इन्हें रेन फॉरेस्ट्स यानी वर्षा वन भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप पर, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, जिन्हें मॉनसून फॉरेस्ट्स या पतझड़ वन भी कहते हैं। ये इंडिया में सबसे बड़े एरिया में फैले हुए हैं। पेज 40 पर देखो, पानी के हिसाब से ये 2 तरह के होते हैं। एक है मॉइस्ट, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है और टीक इसका मेन पेड़ है, और दूसरा है ड्राई, जहां 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है और पीपल, नीम जैसे पेड़ मिलते हैं। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। आई नो, इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी यानी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है। यू आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप। चलिए, अब हम बाकी के 3 फॉरेस्ट टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। ये वन कुछ स्पेशल मौसम और जियोग्राफिकल कंडीशंस यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। देखते हैं ये कौन से हैं। तो पहले हैं थॉर्न फॉरेस्ट्स यानी कांटेले वन और झाड़ियाँ। ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जैसे कि राजस्थान और गुजरात के ड्राई एरियाज। और दूसरी तरफ है मॉन्टेन फॉरेस्ट्स, जो जैसा कि नाम से पता चलता है माउंटेन्स यानी पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। मॉन्टेन फॉरेस्ट को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो,
जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, टेम्परेचर गिरता है और पेड़ पौधों का टाइप भी बदलता जाता है। ये चेंज बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम ट्रॉपिकल रीजन से टुंड्रा रीजन की तरफ ट्रैवल करते हैं। पेज 42 पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है। देखिए, 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर ओक और चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ मिलते हैं। फिर 1500 से 3000 मीटर पर पाइन, देवदार जैसे कॉनिफरस यानी नुकीले पत्ती वाले पेड़। और जब हम 3600 मीटर से भी ऊपर जाते हैं तो वहाँ एल्पाइन वेजिटेशन मिलती है। यहाँ पर कश्मीर स्टैग, यैक और स्नो लेपर्ड जैसे रेयर एनिमल्स भी रहते हैं। पांचवें और आखिरी टाइप के वन है मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये वन कोस्ट के पास नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं, जहां टाइड्स का असर होता है। गंगा, महानदी और गोदावरी के डेल्टाज में ये मिलते हैं। इनकी खास बात यह है कि इन पेड़ों की रूट्स पानी में डूबी रहती हैं। और हाँ, फेमस रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी यही है। तो अभी तक हमने फ्लोरा यानी वनस्पति की बात की। चलिए अब भारत के रिच फौना यानी यहाँ के अमेजिंग वाइल्ड लाइफ पर एक नजर डालते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। इनक्रेडिबल, राइट? भारत में लगभग 90,000 तरह के एनिमल्स, 2000 से ज्यादा तरह के बर्ड्स और लगभग 2500 तरह की फिश हैं। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि हमारा देश फौना के मामले में कितना रिच है। अब एक बहुत ही यूनिक फैक्ट जो आपको पेज 43 पर मिलेगा। वो कहती है, एंड आई कोट, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। जी हाँ, भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों नेचुरली पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में मिलता है, जबकि टाइगर्स मध्य प्रदेश, सुंदरबंस और हिमालयन रीजन में मिलते हैं। ऑफ कोर्स, इतनी रिच वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है। इसीलिए इन अनमोल वन्यजीवों को बचाने के लिए इंडिया में साल 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। ये फैक्ट पेज 43 पर दिया गया है और एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे पौधों के प्रैक्टिकल यूज के बारे में, खासकर दवाइयों में उनके इस्तेमाल के बारे में। ये टेबल आपकी बुक के पेज 43 पर दी गई है। देखिए, सर्पागंधा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काम आता है। जामुन से डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अर्जुन की पत्तियों का रस कान के दर्द को ठीक करता है। नीम तो जैसे नेचुरल एंटीबायोटिक है। और तुलसी, उसे तो हम सब जानते हैं, खांसी जुकाम के लिए बेस्ट है। ये पौधे सच में हमारे नेचर का अनमोल तोहफा हैं। तो बच्चों, आज हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में कितना कुछ सीखा। हमने इंडिया की बायोडाइवर्सिटी, 5 तरह के फॉरेस्ट्स, यहाँ के यूनिक वाइल्ड लाइफ और इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जाना। अब आपकी बारी। हमें कमेंट्स में बताइए कि आप अगला कौन सा चैप्टर और किस बुक से समझना चाहते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।